साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ठाकरे के लिए एक दिन जैसे गुजरता है दो नई समस्याएं वैसे ही खड़ी हो जाती हैं। अब इधर इस बीच नई समस्या उनके खुद के बेटे आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, खबर तो यहाँ तक है कि बेटे आदित्य ठाकरे भी उद्धव की सुन नहीं रहे हैं, तो किसने उन्हें भड़का दिया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि महातोषी की मीटिंग में बड़ा बवाल हो गया। यहाँ पर आदित्य ठाकरे के जो अंदाज थे, जो उनके तरीके थे, वो बेहद हैरान करने वाले थे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे इतने अकेले तो कभी ना थे कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी उनकी बात ना सुने। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो रही है। बीजेपी उन्हें साथ नहीं लेना चाहती है क्योंकि शिंदे गुट को नाराज नहीं करना चाहते हैं और फिलहाल शिंदे गुट के साथ ही बीजेपी रहना चाहती है। जबकि उद्धव ठाकरे ने बीच में खूब सारी कोशिश की थी कि वापस से बीजेपी के साथ जाए। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके साथ बातचीत की थी, उनके बेटे तक मिले थे और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि बीएमसी चुनाव से पहले बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और इसी बीच में उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बयान दिए गए, कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए गए, शरद पवार के खिलाफ बयान दिए गए। तो उसके बाद माना यह जाने लगा था कि महाविकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ देगी। लेकिन इधर इस बीच जब उद्धव ठाकरे को बीजेपी गुट की तरफ से भाव नहीं मिला तो वापस से वो महाविकास अघाड़ी की तरफ ही आते हुए नजर आए। तो ऐसे में इसी को लेकर मीटिंग में बवाल हो गया। मातोश्री की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें फिलहाल महाविकास अघाड़ी के साथ ही रहना होगा, हमें फिलहाल कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ ही रहना होगा। और इस पर मीटिंग में विवाद हो गया, बवाल हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे तक ने नहीं दिया। जी हाँ, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब आदित्य ठाकरे भी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही जुड़ जाए, बीजेपी के साथ ही चला जाए। कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ पार्टी को फायदा नहीं है, उनको फायदा नहीं है। इसीलिए कोशिश यही की जाए कि आदित्य ठाकरे के ये मानना है कि बीजेपी के साथ ही चला जाए। तो ऐसे में जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें फिलहाल कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ ही रहना होगा, तो उनकी इस बात पर सहमत उनके अपने बेटे तक नहीं हुए। जी हाँ, यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने उन पर सवाल उठा दिए। जी हाँ, ये ऐसा था कि जो हैरान करने वाला था, क्योंकि बेटे आदित्य ठाकरे ने कभी भी अपने पिता की आवाज पर, अपने पिता की बात पर, उद्धव ठाकरे जो कि पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, उनकी बात पर कभी सवाल उठाए नहीं थे। हाँ में हाँ मिलाई थी हमेशा, लेकिन इस बार वो माने नहीं। इस बार साफ कह दिया कि हमें अकेले एक तरफ होकर नहीं सोचना चाहिए, हमें दोनों तरफ होकर सोचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर से हम हिंदुत्व की राह पर लौटें, फिर से हम बीजेपी के साथ लौट जाएं। अब लेकिन वहां तो रास्ते ब्लॉक हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया कि कैसे होगा। तो इसीलिए आदित्य ठाकरे, यानी कि सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि इसके लिए रास्ते बनाए जाएं, जो ब्लॉक रास्ते हैं उन्हें खोले जाए, उनके लिए कुछ कोशिश की जाए, उसके बाद कुछ आगे का हो पाएगा। इसीलिए यहाँ तक हालात हो गए कि उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए, अकेले इतने पड़ गए कि उनके बेटे तक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये हैरानी भरा था। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल का वक्त है। संजय राउत एक तरफ अपनी अलग राग चलाते हैं, अपनी अलग मनमानी करते हैं, दूसरी तरफ उनके अपने खुद के बेटे उनकी बात नहीं सुन रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा हैरानी भरा था। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल होंगे? क्या उद्धव ठाकरे के लिए समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएंगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे भले ही महाराष्ट्र में कितने ही कमजोर हुए थे, लेकिन मुंबई में उन्हें अभी भी मजबूत माना जा रहा था। मुंबई के आसपास के इलाकों में न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन अच्छा खासा रहा और माना यह भी जा रहा था कि बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई का चुनाव यानी कि बीएमसी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन यहाँ तो हालात जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर मीटिंग बुलाई। जी हाँ, न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के साथ साथ पुणे, ठाणे और संभाजी नगर में भी बीएमसी यानी कि नगर सेवकों के चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होने हैं और उसके लिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर यानी कि मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इस मीटिंग में कई सारे नेता पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, कई सारे पूर्व नगर सेवक नहीं पहुंचे, कई सारे ऐसे नेता जो कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे उन्हें अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे वो चुनाव मीटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। और बड़ी खबर यह है कि इनमें से कई सारे लोगों ने ऑपरेशन टाइगर के तहत इन लोगों ने शिवसेना के दूसरे गुट यानी कि शिंदे गुट में अपनी हाजिरी लगा ली। शिंदे गुट में पहुंच गए। एकनाथ शिंदे का जो ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन टाइगर उसे नाम दिया गया, तो उसके तहत वो एकनाथ शिंदे गुट में पहुंच गए और वहां पहुंचकर चुनाव वहां से लड़ने का ऐलान कर दिया। अब हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे मीटिंग में इंतजार करते रहे। नेता जो बुलाए गए थे वो पहुंचे नहीं, बस वही 2 4 5 अपने जो नेता करीबी थे वो वहां पर मौजूद रहे। संजय राउत हो, चाहे अरविंद सावंत हो, उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे नाम थे, कई सारे ऐसे नेता थे जो कि नगर सेवक रह चुके हैं, तो वो इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए, क्योंकि उद्धव इन दिनों बेहद ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीन ली गई, उनकी लेगेसी उनसे छीन ली गई है, उनके पिता का नाम भी लगभग उनसे छीन ही लिया गया, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर एकनाथ शिंदे और उनका गुट भी बाला साहब ठाकरे का नाम लेता है, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। यही नहीं, बीजेपी के लोग भी बाला साहब के ही नाम का इस्तेमाल महाराष्ट्र में करते हैं, जो एक तरह से उद्धव ठाकरे का अपने पिता पर से ही अधिकार लगभग छीना जा चुका है। तो यहाँ पर इसी वजह से हो सकता है कि उद्धव ठाकरे रुआंसे हो गए हो, इसी वजह से अपने घर में मीटिंग में रोने तक लगे हो। जी हाँ, यही खबर है सूत्रों के हवाले से। उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा रुआंसे हो गए, इमोशनल हो गए, और सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो पार्टी मीटिंग में मौजूद थे उनसे यहाँ तक कह दिया कि ये हमारे लिए हाई टाइम है, हमें एकजुट होना होगा, हमें खुद को बचाना है, खुद के नाम को बचाना है, बाला साहब के नाम को बचाना है, तो हमें एकजुट होकर ही रहना होगा। हालांकि कितने दिन तक वो एकजुट रह पाएंगे, कितने दिन तक एक साथ रह पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे के लिए हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इसीलिए तो सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे का रो कर बुरा हाल हो गया। चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं बचे हैं, क्योंकि अब वो करें तो करें क्या। उद्धव ठाकरे जिन्हें चुनाव लड़ाना चाहते थे वो शिंदे गुट में पहुंच गए, तो अब चुनाव किसे लड़ाया जाए, आखिरी वक्त में किसे तैयार किया जाए, ये बहुत मुश्किलें यहाँ पर आ गई हैं। और इसीलिए कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे अब सिर्फ मातोश्री तक सिमट कर रह गए, मातोश्री तक उनकी पार्टी बनकर रह गई है। तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव आखिरी दांव होने जा रहा है? इस आखिरी दांव के बाद क्या उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, या फिर इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।